महाबलेश्वर ये क्या पूरा महाबलेश्वर अभी हम घूमने आए हैं। टोटल पॉइंट देखने जाएंगे तो आपको टोटल पॉइंट देखने मिलते हैं 12 पॉइंट के नाम भी अगर आप ध्यान से देखेंगे ना सब पॉइंट के नाम अंग्रेजों के, क्योंकि अंग्रेजों ने अपने इंडिया पे 150 साल राज किया, कुछ वक्त महाबलेश्वर में बिताया। ये पॉइंट अपने जो लोगों ने वो टाइम पे कर लिए, आज भी हम लोग वही नाम से फॉलो कर रहे हैं। 12 पॉइंट में से 4 पॉइंट यहाँ से दिखते हैं, सामने जो दिख रहा है राउंड शेप गोल वाला फर्स्ट पॉइंट है ऑब्जर्वेशन, बॉम्बे पॉइंट बोलते हैं उसको। सेकंड वाला दिख रहा है ये लॉडवी पॉइंट, एलिफेंट है, हाथी का माथा बोला जाता है। जंगल के ऊपर 3 नंबर दिख रहा है धुंधला सा किशन पॉइंट, और उसके पीछे और भी धुंधला सा दिख रहा है, ये पॉइंट है महाबलेश्वर, और पॉइंट इसको बोलते हैं, वो वाला पॉइंट है महाबलेश्वर की हाइट। अगर आप सी लेवल से देखने जाएंगे 4500 फीट के ऊपर महाबलेश्वर है। अभी प्रतापगढ़ आप देख रहे हैं ये 3500 फीट के ऊपर 1000 फीट डिस्टेंस ऊंचा है महाबलेश्वर। अभी आप महाबलेश्वर से आप पूरा वैली उतरते आगे आपको फॉरेस्ट लगा आते टाइम दोनों बाजू। अभी अपने सामने देखो फॉरेस्ट दिख रहा है, फॉरेस्ट के पीछे शिवाजी महाराज के ज़माने में छोटा सा वहाँ पे एक गांव है, जावली बोला जाता है। जावली का वैली करके उनके ज़माने में बहुत बड़ा टेरिटरी हुआ करता था, और इसी जावली में आदिल शाह का और एक कमांडर यहाँ पे पहले काम करता था जिसका नाम था चंद्रराव मौर्य। उसके हाथ में पूरा इलाका हुआ करता था। 1655 को इसी चंद्रराव मौर्य को शिवाजी महाराज ने रिक्वेस्ट की थी, तू भी मराठा मैं भी मराठा, साथ में अगर तू आ सकता है हम लोग मुगल से फाइट कर सकते हैं। यही मौर्य हमेशा उनको इनकार करता था। तो एक दिन शिवाजी महाराज वहाँ पे गए और सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया, चंद्रराव मौर्य को इस वैली में मार दिया। पूरा इलाका जो है ये पूरा इलाका जीत कर अपने कब्जे में ले लिया। उस वक्त यहाँ पे किला वगैरह कुछ भी नहीं था, खाली ये पहाड़ी था। पहाड़ी को लोग मराठी में बोलते थे ढोर प्या की पहाड़ी। ढोर ये नहीं, हम लोग मराठी में गाय भैंस को ढोर बोलते हैं। गाय भैंस खाली यहाँ पे घास खाने आती थी। जब अफजल खान के साथ बैटल यहाँ पे हुई, इसी बैटल में शिवाजी महाराज की जीत हो गई, और जीत का मतलब मराठी में होता है प्रताप, विक्ट्री, इसलिए इस किले का नाम प्रतापगढ़ रख दिया। ये जो किला भी आप देखने आए, अपने ज़माने में अगर हम लोग घर बनाने का प्लान करते हैं हम लोग को 4 से 5 साल लगते छोटा सा घर बनाने के लिए, यही किला शिवाजी महाराज ने खाली 2 साल में बना के लिया। 1656 में इसको बनाने के लिए चालू किया था, 1658 में पूरा हो चुका था। 1659 में अफजल खान को मार दिया। साइड वॉल घूमने जाएंगे ना हम लोग कोर्ट का, 5 किलोमीटर का साइड वॉल है, अंदर का कैंपस 52 एकड़ में फैला हुआ है। उनके ज़माने में उनके पास सीमेंट नहीं होता था, वो लोग क्या यूज़ करते थे, उसमें सबसे पहला आता था लाइमस्टोन, चूना, रेती, भूख, तुअर दाल, उड़द दाल, कोकोनट और लेड, उसको लोग बाइंड करते थे, मिक्सर होता था, और यही मिक्सर सीमेंट के तौर पर यूज़ किया जाता था। ना पत्थर अगर वो लोग बाहर से इकट्ठा करके फिर यहाँ पे लाते 4-5 साल उनके आसानी से निकल सकते थे। हमने देखो काला पहाड़ दिखता है, पूरा पहाड़ी इलाका, यही पहाड़ वालों ने काट के जो पत्थर निकाले उसमें से दीवार बना दी, गड्ढे होते गए, गड्ढे को कन्वर्ट किया तालाबों में, फायदे हो गए 2, पानी के सोर्सेज क्रिएट हो गया, पत्थर भी काम में आए। जैसे उनके ज़माने में 4 तालाब इस किले में बनाए थे, सामने पहला माटी के ऊपर, ये पानी उनके ज़माने में पीने के लिए लायक था। आज ये पूरा खराब हो चुका है, लेकिन किले का मेंटेनेंस आज भी चालू है, इसके लिए पानी यूज़ हो रहा है। एक तालाब इधर है, बाकी 3 ऊपर है। ये उनके ज़माने की सीढ़ी है, थोड़ा ध्यान से देखो, 400 साल हो गया सीढ़ी को। उनका बनाने का तरीका सीढ़ी का कैसा अभी मैं आपको समझाता हूँ। ये पत्थर देख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक अंदर गया हुआ, इसके हाफ पोर्शन में सेकंड वाला पत्थर रखा हुआ, ऐसे करते करते वो लोग ने सीढ़ी बनाई। माय गॉड, अपने को क्या लग रहा है अभी इसके ऊपर ये वाला पत्थर रखा है, ऐसा कंस्ट्रक्शन नहीं है। ये जो पत्थर अंदर गया यहाँ पे उसको होल है, उसके ऊपर सेकंड वाला जो रखा है तो एक पॉइंट है, दोनों इंटरलॉक किया हुआ है ताकि आगे पीछे सरके नहीं। ध्यान से देखो, 400 साल हो गया, 400 साल के बाद भी एक भी सीढ़ी अभी तक उसका जगह छोड़ा नहीं है। लेकिन नीचे वाले देखो अपने ज़माने के, ये पैसा काटे बनाई गई सीढ़ी, हर साल खर्चा करना पड़ रहा है इसके ऊपर। सामने दिखा है पिन हाउस, उनके ज़माने का ड्रम हॉल है, ड्रम बजाने की जगह। अच्छा, उनके ज़माने में दुश्मन ने इस फोर्ट के ऊपर अटैक किया, दिन के टाइम अगर अटैक हुआ वो लोग बड़े बड़े ड्रम बजाते, रात के टाइम अगर अटैक हुआ ऊपर हाथ जलाते। ये सिग्नल थे उनके ज़माने के, एक फोर्ट के दूसरे फोर्ट के ऊपर। सामने वो मकरंदगढ़ दिखा है ना, जैसे राजगढ़, रायगढ़, तोरना और 3 किले यहाँ पे दिखते हैं। लेकिन ये कभी दिखते अगर ये क्लाइमेट साफ होगा तो। इसमें राजगढ़ और तोरना और अक्सर से जो दिखा है कि पीछे पूना डिस्ट्रिक्ट घोर तालुका उसमें आता है। रायगढ़ आता है इस रोड के पीछे, रायगढ़ जिले में भवानी माता का मंदिर है, दर्शन करेंगे फिर सेकेंड हाफ देखने ऊपर जाएंगे। आइए भैया निकाले ये फूल कब लगाए थे ये अभी पूर्णिमा हुई ना। अच्छा, पूर्ण 2-3 दिन पहले। हाँ, अच्छा। पहले सामने जो माइलस्टोन होते थे सब दीप सम बोलते हैं, हाँ हाँ, उसके ऊपर लगा देता है, अभी सराउंडिंग में लगा। अच्छा, इसलिए अलग हुआ करती थी क्योंकि यही बीजापुर महाराष्ट्र कर्नाटक का बाउंड्री के आने के बाद मुगल एरिया वहाँ से ही चालू होता था। अगर शिवाजी महाराज की दर्शन करने की इच्छा कभी भी होती थी, ये मुगल उनके ऊपर अटैक करते थे, कभी दर्शन नहीं करने देते थे। तो यही भवानी माता उनके खाद में आई और यहाँ पे ये मंदिर बनाने को बोला। 1661 में इनकी स्थापना शिवाजी की है। अंदर आप जाएंगे, अंदर जाके ही सबसे पहले आपको देखना है भवानी माता की मूर्त है। जो भवानी माता की मूर्त है उसका जो पत्थर है वो यहाँ का नहीं है, नेपाल में एक नदी है गंडकी नदी करके,
उसमें से शालिग्राम नाम का पत्थर शिवाजी महाराज ने मंगवाया। आज अगर हम लोग को शालिग्राम देखना है, हम लोग को सोनार की दुकान में देखने मिलता है ये काला वाला पत्थर, क्योंकि हाँ सोनार उसके ऊपर सोने की टेस्टिंग करता है, प्योरिटी ऑफ गोल्ड उसके ऊपर अपने को पता चलती है। दूसरी जगह कौन सी है, तो अयोध्या में राम जी का मूर्त बिठाया, वो पत्थर उसको भी यूज़ किया है। ये पत्थर वहाँ से उन्होंने मंगाया, राजगढ़ रोड के ऊपर ये मूर्ति बनाई। मूर्ति बनने वाले का नाम है बम्बाजी नायक पानसरे। जैसे तुलजापुर में अष्टभुजा 8 हाथों की भवानी माता है, वैसे 8 हाथों की भवानी माता उन्होंने बनाई है। सबसे पहला अंदर जाते ही आपको देखना है ये भवानी माता की मूर्त के पैरों के बाजू में इतना ग्लास का एक बॉक्स है, और उस ग्लास के बॉक्स में एक क्रिस्टल का शिवलिंग है, स्फटिक का शिवलिंग, पूरी तरह से आपको ट्रांसपेरेंट दिखेगा, कांच के जैसा। शिवाजी महाराज के नाम में आता शंकर भगवान का नाम, शिवाजी महाराज खुद शंकर भगवान के पुजारी हुआ करते थे। ये शिवलिंग वो जहाँ भी जाते थे साथ में लेके जाते थे, क्योंकि उसकी पूजा हर रोज उनके हाथ से होती थी। लेकिन उनके डेथ के बाद उनके लड़के थे संभाजी महाराज, रेगुलर उसका पूजा होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे आके रख दिया। आज भी उसका रेगुलर पूजा होते रहता है। उसके सामने एक ग्लास का डोर आपको देखना है, इसी डोर के पीछे अंदर एक तलवार रखी है, अंदर से वो आपको देखनी है, सामने बाजू है। ये तलवार उनके कमांडर थे, इनका नाम था कान्होजी खांबेराव मोहिते। रिश्ते में शिवाजी महाराज के साले लगते थे, उनकी तलवार है। पहले ज़माने में एवॉर्ड सिस्टम कैसे होता था, एक सोल्जर जब वॉर में जाता था 100 आदमी वो मारने के बाद उसको लोग स्टार देते थे, और वो भी स्टार उनके तलवार के ऊपर दिया जाता था। आज अपने ज़माने में हम लोग सोल्जर वॉर में भेजते हैं, आने के बाद क्या देते हैं हम लोग, मेडल देते हैं, मेडल लगाते हैं यहाँ, नहीं तो यहाँ। पहले ऐसा नहीं था, जो भी था तलवार के ऊपर था। और जिन खान के साथ बैटल यहाँ पे जो हुई, इसी बैटल में इसी अम्बेराव मोहिते ने ये तलवार से एक दिन में उसके 600 आदमी मारे थे। 6 स्टार आपको तलवार के ऊपर देखने मिल सकते हैं। ये जो तलवार का ब्लेड है, आगे की तरफ 3 स्टार है, पीछे की तरफ 3 स्टार, दोनों मिलकर 6 स्टार, ऊपर उनका नाम भी लिखा हुआ है। यानी अंदर जब जाएंगे आपको ये 3 पुरानी चीज़ देखनी है। उसमें सबसे पहले देखेंगे आप भवानी माता की मूर्त, दूसरा शिवलिंग, तीसरी ये तलवार। सामने काला पत्थर मंदिर देख रहे हैं, बॉटम टॉप टू बॉटम उनके ज़माने का मंदिर है। ऐसा मंदिर इस कोर्ट पे 1818 में अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों ने पूरा मंदिर तोड़ दिया। तोड़ने की वजह क्या है, शिवाजी महाराज की तलवार थी, भवानी तलवार बोलते हैं। अंग्रेजों को ये तलवार चाहिए थी, वो लोग खोजने के लिए यहाँ तक आ गए, खोजते टाइम पे पूरा तोड़ दिया था। तलवार और भागना उनको मिले रायगढ़ फोर्ट पे, वहाँ से वो लोग ने उठाया, लंदन लेके गए। लंदन में एक म्यूजियम, ये का हैंड कैनन है, हैंड कैनन। हाँ, इसको आज अपने लैंग्वेज में अलग वर्ड है। लैंग्वेज में अपने पास मोबाइल है, मोबाइल में एक गेम है पबजी। पबजी में इसको इक्विवेलेंट वर्ड है, उसको बोलते हैं रॉकेट लॉन्चर या बंदूका। अच्छा, उनके ज़माने का बंदूका। इधर खड़े बंदूका का वेट देखने जाएंगे आप, वेट में 110-120 किलो के आसपास है, और इतना सारा वेट एक आदमी कंधे पे लेकर पेट्रोलिंग करता था 7 से 8 घंटा। 2 नंबर टूटा हुआ, 3 नंबर वाला थोड़ा वेपन अलग दिख रहा है, आते टाइम नीचे ताला दिखा है। निकालने के लिए वेपन यूज़ किया, ये वाला वेपन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्बल, सीजर। और अपने ज़माने में सब्बल अपने घर में है, अपने ज़माने के सब्बल इतना होता है डायमीटर, पतला कितना होता है, और वेट कितना होता है 5-7 किलो। लेकिन ये उनके ज़माने का है 30-40 किलो के आसपास। छोटे 3 तोप है, ये मूवेबल तोप है, ये भी 15-20 किलो के आसपास है। जितने भी सामने वेपन आप देख रहे हैं, ये वेपन उनके ज़माने में एक आदमी इनको आसानी से उठाता था, इसमें हट्टे कट्टे मजबूत वो लोग थे। मैं यही पूछने वाला था, ये एक आदमी उठा बढ़िया था उनका। अपने ज़माने में हम लोग खा रहे हैं आज वड़ा पाव, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाइनीज़, ऐसा खाते। इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने आज अगर हम लोग जाएंगे, ये अपने बस की बात नहीं। गलती से हम लोग में से भी आज इसको कोई तो भी उठा सकता है, लेकिन उठाने के बाद कॉन्सेंट्रेशन लूज हुआ, कंट्रोल नहीं हुआ, पैर के ऊपर गिरा, तो वही आदमी नया इतिहास बना सकता है। इसकी ज़रूरत में अपने पास बहुत इतिहास है, इसलिए बांध के रखा हुआ है ये सारा मंदिर। हाँ, ये देखो ये सारा काले पत्थर से बना हुआ है। ये खाने की जगह यहाँ पे, और यहाँ पे ये शॉप्स, वहाँ से भी हम मंदिर देख के आए हैं। अब हम जाएंगे, ये और सारे पॉइंट्स हैं इसमें, ये सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे, और पॉइंट देखते देखते आगे चलेंगे अब हम, है ना। मक्खन बना हुआ पूरा, और ये अभी कितना प्यारा पेड़ लग रहा है, ये देखो फिल्मों में दिखता है उसे, है ना। कलर अच्छा है इसका, आर्टिफिशियल लग रहा है ना पूरा, जितने भी घर बने हैं ना, हैं ये भी आर्टिफिशियल लग रहा है, ये भी आर्टिफिशियल लग रहा है। हाँ, सीढ़ियों में लक्ष्मी वो लग रहा है, दिक्कत आ रही है सीढ़ियों में, दिक्कत आ रही है? नहीं पक्का। देखो सबकी सांस फूल रही है, इतना ऊपर चढ़ के आ गया। और अभी किसी से पूछोगे ना कोई दिक्कत आ रही है, तो सब बोलेंगे नहीं आ रही है। हे मावळे जाणार कुठं बालेकिल्ला,
तो ये है दक्षिणमुखी जी हनुमान जी, इनके हाथ में देखो कुछ भी नहीं है, गदा और वो सब। और जनरली आपको मूर्तियाँ दिखती है वो हनुमान जी इधर या साइड में देख रहे होते हैं, बट ये सामने आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। और इसके बाद अब यहाँ से हम जाने वाले ऊपर, जो है एक छोटा किला, और 25-30 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आपको वहाँ दिख जाएगा। तो वो नीचे वाला था किला, और अब ये इसका भी गेट आगे आने वाला है। तो ये भी नीचे जैसे वो गाइड बता रहे थे सेम उसी तरीके से बना हुआ कि आपको गेट दिखेगा नहीं, ताकि कोई भी आगे एकदम से गेट तोड़ ना पाए। और ये देखो ये सामने ये रहा एक गेट। यहाँ पे ये 3 पॉइंट और है, केदारेश्वर मंदिर, सदर और तटपद। मैंने जो आपको दिखाया शिवाजी महाराज की इच्छा थी वो मंदिर यहाँ पे बनाने की, छोटे किले के अंदर पैलेस के बाजू में खुदाई काम चालू किया। जमीन में स्वयं को शिवलिंग को मिला, शंकर मंगा मंदिर को यहाँ पे बनाना पड़ा। आज भी नीचे भवानी माता का मंदिर बना दिया। सामने फाउंडेशन देख रहे हैं, ये उनके ज़माने का कोर्ट हॉल दरबार। ये दरबार कितने लोगों का था? 8 मंदिर उनके होते थे, अष्टप्रधान बोला जाता था। वो लोग यहाँ पे बैठते थे। ये उनका छोटा दरबार, बड़ा दरबार उनका राजगढ़ फोर्ट पे। इसको उनके ज़माने में दूसरा नाम था दीवाने खास, जो भी खास बाती थी ना। 8 मिनट यहाँ पे वो लोग बैठ के करते थे। पूरा पत्थर में कवर था, अंग्रेजों ने इस पर गिरा दिया। बड़ा दरबार राजगढ़ फोर्ट पे, उसको बोलते थे दीवाने आम। पूरी जनता वहाँ पे बैठ सकती थी। इसी दरबार के ऊपर, इसी शंकर भवन के सामने शिवाजी महाराज के साथ में एक आदमी ने गद्दारी की थी, नाम था खंडोजी खोपड़े। जब अफजल खान के साथ जंग यहाँ पे हुई, इसी जंग में इसी हम्बीराव खंडोजी खोपड़े ने अफजल खान के लड़के को यहाँ से बीजापुर तक भगाया था, क्योंकि हारने के बाद ये अकेला जिंदा था। इसके साथ में 1000 फौज भी बची थी। घना जंगल था, जंगल नहीं मिल रहा था, रास्ता नहीं मिल रहा था। खंडोजी खोपड़े ने उसको भगा लिया। ये बात शिवाजी महाराज को मालूम हुई, 1607 में उसको बुलाया। बुलाने के बाद पहले से तो उसको शिवाजी महाराज ने क्या सुनाई, अभी इसको उठाओ, पीछे पनिशमेंट पॉइंट करके एक पॉइंट है, वहाँ से नीचे फेंक दो। लेकिन बाकी 7 मिनिस्टर्स थे, वो लोग ने शिवाजी महाराज को थोड़ी रिक्वेस्ट की, क्योंकि ये जब किला बनाया ना उस टाइम पे इसका बहुत बड़ा हाथ है इस किले बनाने के लिए, तो उसको थोड़ी अलग सजा दो। तो वापस उसको बुलाया शंकर भवन के सामने, उसको दूसरी सजा खुद शिवाजी महाराज ने सुनाई। वो क्या थी, उसका दाहिना हाथ और बायां पैर यहाँ पे काट दिया। दाहिना हाथ काटने का मतलब है, उनके ज़माने में कोई भी आदमी काम करता था, वेपन लेता था, दाहिने हाथ में लेता था। घोड़े के ऊपर, साइकिल के ऊपर, आज भी अगर आपको बैठने जाना है तो पहले बायां पैर आगे करना पड़ता है। ऐसे उसको सजा दी कि पूरी तरह से जिंदा भी नहीं था, पूरी तरह से मरा भी नहीं था। अंदर आप जाएंगे, सेंट्रल पोर्शन आपको देखना है। आज शंकर भवन का मंदिर आप देखेंगे, हर जगह पे आपको ऐसा राउंड शेप में लिंक दिख रहा है। यहाँ पे वो देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जमीन में से अपने आप आया हुआ है। एक पत्थर में साइड का शिवलिंग बना दिया है। उनके ज़माने में एक रिवाज होता था, फौज में अगर कोई आदमी लेना है शंकर भवन की, इसको कसम खानी पड़ती थी, तो वो आदमी लिया जाता था। या क्या, ये बहुत बड़ा शिवलिंग है। वो ऊपर वहाँ पे देखो तो मिट्टी का है अभी भी। और ये सूर्यांश घंटी बजाने का। हम सामने से देख के आए हैं, और यहाँ से ये पूरा ऊपर होते हुए ये मंदिर, और अब आगे जा रहे हैं हम इधर से। चलो भैया चलो, लेट्स गो। वहाँ पे सामने ध्वज, वो सामने देखो, वहाँ से हम आए हैं, होते ये पूरा होते हुए, और ये इधर से मंदिर होते हुए सामने से अब आगे जा रहे हैं साइड वॉल होते हुए। वो एक शेप बनी हुई है कुछ, है ना? ऐसे स्ट्रेट बनाते तो नहीं बनता किला पॉसिबल। सामने झंडा वाला पॉइंट दिखाया था ना, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन टावर बोला था। टोटल कितने बोले थे? 4। फर्स्ट वो है, सेकंड ये। अभी हम लोग जा रहे हैं 3rd नंबर पे, शिवाजी महाराज की स्टैच्यू के पीछे 4 डायरेक्शन में ऑब्जर्वेशन टावर। ये उनके ज़माने का मेन था। ये सेकंड है, ये वाला? हाँ, ये वाला सेकंड है। ये वाला 3rd वाला जो है वो मेन था उनके ज़माने में। इसकी हाइट देखेंगे, दोनों की हाइट पे है। एलिवेशन देखेंगे, सब बॉडी को कवर। यहाँ पे देखो सीक्रेट है। एक वर्थ इट है आना गाइड के साथ घूमना। ये वाला मैं तो बोलूँगा एक बार जरूर आओ, बिना गाइड के आपको कुछ समझ नहीं आएगा। वहाँ से नीचे करने का, घूमने का, हनुमान जी के पास जाने का, रिहाटा करने का, गोरिल्ला अटैक। अच्छा, तो ये कितनी सुरंग है यहाँ पे पूरी टोटल? ऐसे देखने जाएंगे तो इस किले में 4 है, छोटे अच्छा, 4 वाले में 4 है। अच्छा, टोटल 8 हो गई। और यहाँ से देखो
देखने के लिए बनाया हुआ, तोप चलाने के लिए। शुरू हो गया भैया, हाँ रायगढ़। अच्छा, वो रायगढ़। हाँ, अच्छा नीचे वाला ये सातारा में आता है। अच्छा, पूरा वो है, फॉरेस्ट है यहाँ पे पूरा। अरे वाह यार, बिल्कुल वॉल के साथ का रास्ता है, जो किला की जो दीवार बनी हुई है उसके साथ पे जो सैनिक घूमते रहे होंगे अपने टाइम में। और ये जो है बताया उसने कि 13वीं पीढ़ी के जो है लोग अभी भी उनके घर यहाँ पे हैं। तो यहाँ से निकलते निकलते, ध्यान से बेटा, आगे चलते रहना। और आगे मंकी है, और मंकी के सामने कोई ड्रामा नहीं। सुन लक्ष्मी, जैसे इस पे घूमते होंगे तो उनको बोल दो अगर कि शाम में रोटी खा के आना है, मतलब हम जैसे को अभी यहाँ पे अगर कोई सैनिक होंगे उनको बोल दो शाम को घर से खाना खाना है, तो जाने आने में थक जाएगा हमारे जैसा। नहीं नहीं, हम जैसा। अच्छा, ये सामने महाराज जी का। हाँ हाँ, अभी हम लोग जिस पॉइंट पे खड़े हैं ये उनके ज़माने का सबसे मेन पॉइंट ये था, इसको बोलते थे पनिशमेंट पॉइंट, सज़ा देने की जगह। उनके ज़माने में कोई झूठ बोला, गद्दारी की, चोरी की, उसको यहाँ पे लाते थे, उसको हाथ पाँव बांधते थे, उसको एक बोरी में भरने का, उठाने का बोरी खाली फेंक देने का। अरे ये वाह, थी उनके ज़माने की आसान सज़ा। अपने ज़माने में क्या चल रहा है, तारीख पे तारीख। उनके ज़माने में ऐसा नहीं था, एक्शन सीधी होती थी। और यहाँ से ये point सीधा, ये से क्योंकि 3,500 बाप रे, फीट के ऊपर है। 3000 फीट। हाँ, 3,500 ग्राउंड सी लेवल से। ग्राउंड लेवल से देखेंगे तो ये 1800 फीट की पूरी वैली है। यहाँ से नीचे रायगढ़ जिला, उसके अंदर सतारा। अभी हम लोग बॉर्डर पे खड़े हैं। ये सज़ा उनके ज़माने के अपने ज़माने में देने के लिए अपन ने चालू किया। आज अपने पास इतने गद्दार हैं, सबको यहाँ से लाके फेंक देंगे, जगह भर जाएगी अपने ढंग की, गद्दारी कम नहीं होगी। हाँ ये देखो सामने से ये उस सीढ़ी से उतरने की, अभी हम उतर के आए। और ये इन्होंने बनाया हुआ है गार्डन टाइप थोड़ा बैठने के लिए, और सामने छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू है, तो वो अगर आपको देखना है तो दिखाते हैं। अरे बहुत प्यारा बना हुआ है ये तो, जो घोड़े का ऊपर शाइनिंग आ रही है और उन महाराज के ऊपर धूप पड़ रही है। पता नहीं आपको फ़ोन में दिखेगा कि नहीं दिखेगा, मैं कोशिश करता हूँ। बट सीधा भी आ सकते थे पर हम सीधा नहीं आए, हम पूरा वॉल वाला एरिया घूम के आए हैं। और ये देखो यहाँ से सामने पूरा शाइन कर रहा है, धूप पड़ रही है। और ये अभी यहाँ पे लोग, काफ़ी लोग आए हुए हैं, और अब वहाँ पे वो कुछ बताने वाले हैं फिर से हमें, तो लेट्स गो देयर। हाँ क्या बॉल? हाँ हाँ अच्छा, स्टैचू जगह पे शिवाजी महाराज का महल हुआ था। अच्छा यहाँ पे गिरा दिया। हाँ, इन मेमोरी ऑफ शिवाजी महाराज ये स्टैचू यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने खड़ा किया है। ऐसा स्टैचू आज अगर आपको देखना है, आपको मुंबई में देखने मिलता है, गेट ऑफ इंडिया के बाहर। जी, वो मूर्ति और ये मूर्ति एक आदमी ने बनाई। इनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग कामत। लाते टाइम इस मूर्ति के अलग अलग 17 पीस लाए थे। 17 पीस वो लोग ने हैंड क्रेन से ऊपर चढ़ाया। हैंड क्रेन से इसको क्यों चढ़ाया, तो वेट देखेंगे तो वेट में है 4.5 टन की मूर्ति है। 4.5 टन मीन्स 4500 kg। 17 पीसेस क्यों लाए, तो ये ब्रॉन्ज की मूर्ति है। ये ब्रॉन्ज हमेशा हेवी होता है, इसके लिए 17 पीसेस में लाया, यहाँ पे असेंबल किया, फिर ऊपर इंस्टॉल किया। इसका इनोग्रेशन करने पंडित जवाहरलाल नेहरू को इन्विटेशन दिया था 30 नवंबर 1957 में। जैसे में आपने देखा होगा उदयपुर में राणा प्रताप जी का घोड़ा था। जैसे शिवाजी महाराज की यहाँ पे ये घोड़ी है, कृष्णा घोड़ी करके। अच्छा, शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था 1630 पुणे रिपोर्ट, पुणे डिस्ट्रिक्ट में। गुजर गए वो 1680 में। करियर देखेंगे उनका 50 ईयर्स का हुआ। 50 ईयर्स के करियर में शिवाजी महाराज ने 365 फोर्ट मुगल से जीत कर लिया था। ये वाला किला बना, इसके पीछे 2 रीजन थे। उसमें सबसे पहला रीजन था भवानी माता का मंदिर उनको बनाना था। सेकंडली अफजल खान इस किले को अटैक करने आने वाला था। 2 रीजन थे। ये पहाड़ी में से कन्वर्ट करना पड़ा उनको किले में। घोड़े के पैर की तरफ देखिए, एक पैर उठाया हुआ है, पता प्राणी लक्ष्मी इनके स्टैचू आज अगर आप देखने जाएंगे, इनके घोड़े देखेंगे तो इनके घोड़े के सामने वाले 2 पैर हवा में होते हैं। हाँ। उनकी दोनों की जो डेथ है दैट इज इन द वॉर, उसको वीर गति मन बोलते हैं। यहाँ पे इनकी डेथ है दैट इज ड्यू टू इलनेस, बीमारी की वजह से चले गया। इसके लिए उनका लाइफ टाइम कम है।
अगर पूरी लाइफ स्पेन शिवाजी महाराज जीते 70, 80, 90 ईयर्स नेचुरल डेथ अगर उनको मिलती तो घोड़े का पैर होता ज़मीन पे, चारों भी पैर ज़मीन पे होते। लेकिन इससे बड़ी बात क्या होती, जो 50 ईयर्स में उन्होंने दिया ना, पूरी अगर आयु जीते तो इससे कई गुना ज़्यादा वो देकर जाते हैं। 16 फीट का स्टैचू है, 20 फीट का फाउंडेशन मेंटेन हो रहा है 17 जिला परिषद की तरफ से। सामने गार्डन देख रहे हैं, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मेंटेन कर रहा है। 2 ही गवर्नमेंट का काम यहाँ चलते हैं, रेस्ट ऑफ द पोर्ट इज प्राइवेट पोर्ट है। लास्ट पॉइंट है अपना फोटो लेना, सामने खड़े रहना, सेफ्टी के साथ फोटो लेंगे से आराम से आराम से। ये जो कितने फिट है हम 35,000 नहीं 3500 सॉरी। 3500। हाँ, इसके ऊपर कोई टॉप नहीं है, ये सबसे टॉप है। और सुनो, ये एरोप्लेन इधर नहीं आ सकते? कौन से एरोप्लेन? अगर इधर एरोप्लेन नहीं आ सकते? आ सकते हैं, अच्छा, पर इससे ऊंचा उड़ना पड़ेगा। चलो अब चलते हैं ना। अगर इधर क्रैश भी हो सकते हैं? हो सकते हैं। अभी आए, बच्चों का विशेष ध्यान रखें। वो देखो अब सूर्यांश और वो नित्या फटाफट से इधर की तरफ आ गए थे, और ये अगर बाई चांस वो इस साइड आ जाते तो नीचे सीधा खाई है। हैं? गोला पिघल रहा है। और ये क्या है, क्या कर रहे हो? ये काले खट्टा। चले 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 चले। आप प्रीमियम स्टैंडर्ड के हो। अरे प्रीमियम होता है यार, हम लोग क्या है स्टैंडर्ड क्वालिटी का, तुम प्रीमियम। मुझे थोड़ी भी नहीं चाहिए।